भक्तजन, आप सभी के समक्ष शिवरात्रि व्रत की एक ऐसी कथा प्रस्तुत है जिसमें एक भील अर्थात एक निषाद जो अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत व उसकी विधियों का पालन करता है और उससे उसे जो फल प्राप्त होते हैं उसका आप लोग अवलोकन करें। सूत जी ने यह कथा कभी ऋषियों को सुनाई थी। सूत जी कहते हैं कि आप सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूं जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील निषाद रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब भी बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही साथ क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता, अतः उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा तो घने जंगलों में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को वह नहीं जानता था। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा घर नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा, जहां पर पानी में उतरने का स्वच्छ घाट था। वहां जाकर वह खड़ा हो गया एवं मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उसी पेड़ पर अपने साथ पीने हेतु थोड़ा जल लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में एक प्यासी हिरणी वहां आई। उस भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अच्छा, कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार कर मृगी बोली, मेरे निषाद, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही भूखे प्यासे बैठे हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया।